हेलो। हेलो। ठीक है। हेलो। आइए आप सबों को आर्कस एकेडमी पलामू पर स्वागत करता हूं। आज क्लास 9th का हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो फैक्ट हम लेकर के आए हैं उस फैक्ट को बढ़िया से ध्यान से देखेंगे। इस फैक्ट से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपका एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए हम लोग एक एक करके फैक्ट को समझेंगे। आज चैप्टर का नाम ही है आधुनिक विश्व में चरवाहे। चैप्टर का नाम क्या है? आधुनिक विश्व में चरवाहे। आज हम लोग जानेंगे चरवाहे के बारे में, समझना है। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला तो आता है कि भाबर। भाबर क्या है? तो भाबर जो है क्या है, ये पूछता है क्वेश्चन डायरेक्ट। तो देखिए भाबर क्या होता है कि भारत में चलवासी चरवाहे जो होते हैं, एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो सूखे जंगल का इलाका होता है उसे ही भाबर कहते हैं। भाबर किसको कहते हैं? भाबर जो है पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्र में, बढ़िया से देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। भाबर क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल का इलाका जो होता है उसे ही क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। बात समझ में आ गया? भाबर किसको कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में जो सूखे जंगल का इलाका होता है ना, उसे ही क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। इसको याद रखेंगे, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए आपको। एक प्रश्न बनता है यहां से कि अफ्रीका का सबसे पुराना जो है चरवाहा कौन सा है? यह पूछता है कि अफ्रीका का सबसे पुराने चरवाहा का नाम क्या है या प्रजाति का नाम क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको याद रखना होगा कि अफ्रीका का सबसे पुराने चरवाहा जो है मसाई है। क्या है? मसाई। क्या है? मसाई है। याद रखेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से राज्य का जो है निवास करने वाले चरवाहे का नाम क्या है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछता है। जैसे महाराष्ट्र के चरवाहे का नाम पूछेगा कि क्या है, तो इसको धनगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धनगर। क्या बोला जाता है? धनगर। महाराष्ट्र की बात करें, जम्मू और कश्मीर में जो चरवाहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में जो चरवाहे हैं उनको जो है गुर्जर बकरवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुर्जर बकरवाल कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान के चरवाहे को क्या कहते हैं? तो राजस्थान के चरवाहे को राइका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइका कहा जाता है। देखिए याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? राइका कहा जाता है। बात समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर? देखिए चरवाहे की बात करें तो कब देता है? मसाई। ये क्या है? अफ्रीका की ये चरवाहा है। देखिए मसाई हो गया, बुरान हो गया, सोमाली हो गया, ये अफ्रीका का चरवाहा है। अफ्रीका में निवास करने वाले चरवाहे का नाम की बात करें, कौन कौन सा है? मसाई है, बुरान है, सोमाली है। तीन ठो है जो कि अफ्रीका के चरवाहे का नाम याद रखना है आपको। कोई दिक्कत है? भारत में चलवासी चरवाहे कौन सा जानवर को चराते हैं? चलवासी चरवाहे जो है कौन से जानवर को चराते हैं? तो भेड़ और बकरियां को चराते हैं। चलवासी का मतलब क्या होता है कि आज यहां चराते चराते भेड़ बकरियों को किसी दूसरे स्थान पर कल पहुंच जाएंगे, यानी एक स्थान पर सीमित रह करके चराई नहीं करते हैं। मतलब एक स्थान पर सीमित रह करके भेड़ बकरियों को नहीं चराते हैं, अलग अलग स्थान पे भेड़ बकरियों को चराते हैं लेज लेज करके ना। तो वैसे भारत में चलवासी चरवाहे कौन सी जानवर को चराते हैं? तो भेड़ और बकरियां को चराते हैं। कौन से जानवर को? भेड़ और बकरियां को चरवाते हैं या चराते हैं ना। आगे बात करें।
देखिए और क्या बनता है यहां से प्रश्न। एक प्रश्न यहां से पूछता है कि थार डेजर्ट यानी थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। थार रेगिस्तान जो है राजस्थान में स्थित है। एक प्रश्न बनता है और पूछता है एग्जाम में कि थार रेगिस्तान जो है कहाँ है। तो थार रेगिस्तान जो है आपका कहाँ है, थार रेगिस्तान राजस्थान में है। बात समझ में आ गया। एक और पूछता है कि रेवड़, रेवड़ क्या है, रेवड़ क्या है। एक प्रश्न यहां से बनता है कि रेवड़ क्या है, रेवड़ क्या है। तो रेवड़ जो है आपका भेड़ और बकरियों का झुंड को रेवड़ कहा जाता है। रेवड़ किसको कहते हैं, तो बकरी और भेड़ के झुंड को रेवड़ कहा जाता है। रेवड़ किसको बोला जाता है, बकरी और भेड़ के झुंड को रेवड़ कहा जाता है। बात समझ में आया। एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरी पालते हैं उसे क्या कहते हैं। एक ऐसा समुदाय, एक ऐसे समुदाय जो बहुत बड़ी संख्या में भेड़ और बकरी को पालते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है गुर्जर बकरवाल समुदाय कहा जाता है। कौन सा समुदाय पालते हैं, तो गुर्जर बकरवाल समुदाय जो है बड़ी संख्या में भेड़ और बकरी को पालते हैं। बात समझ में आया। एक और प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के चरवाहे के समुदाय को क्या कहा जाता है। ये तीनों चारों जो ये है, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इन सबों को सम्मिलित रूप से चरवाहे के समुदाय को क्या बोला गया है या किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना होगा बंजारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बंजारा के नाम से जाना जाता है। समझ में आया। एक और बनता है यहां से कि शाम्बुरु नेशनल पार्क कहां है। शाम्बुरु नेशनल पार्क कहां है स्थित है। यह प्रश्न आपसे पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि शाम्बुरु नेशनल पार्क जो है किस देश में है। तो आपको याद रखना होगा केन्या में है। कहां है, केन्या में है। केन्या की राजधानी कहां है, बताइए, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चरागाह को क्या कहा जाता है। ऊंचे पर्वतीय प्रदेश पर स्थित चरागाह को, जैसे ऊंचे पर्वतीय प्रदेश कहने का मतलब जो ऊंचाई वाले इलाका है, पर्वतीय इलाके, वहां जो चराई वाले इलाके होते हैं यानी चरागाह जो होता है उसे क्या बोला जाता है, तो बुग्याल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, बुग्याल बोला जाता है। याद रखेंगे क्या बोला जाता है, बुग्याल बोला जाता है। समझ में आया। एक प्रश्न यहां से एक और बनता है कि सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल जो होता है वो कौन सा फसल होता है। तो सितंबर और अक्टूबर माह में जो काटी जाने वाली फसल होती है वो खरीफ फसल होता है। कौन सा फसल होता है, खरीफ फसल होता है। यहां से एक और प्रश्न यहां से क्या बनता है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको VVI आप लगा लीजिए, एग्जाम में ये आ सकता है, एग्जाम में हो सकता है आपको दे दे। गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास शुष्क जंगल का इलाका है। जैसे गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हिमालय हो गया, यानी कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास शुष्क जंगल का इलाका है। शुष्क जंगल कहने का मतलब सूखा जंगल ना, शुष्क मतलब वहां के शुष्क क्षेत्र की बात कर रहा है। वैसे इलाके को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। बात समझ में आया, क्या कहा जाता है, भाबर। अच्छा, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार क्या कहलाता है। जो परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर जो अधिकार मिलता है उसे परंपरागत अधिकार बोला जाता है। कौन सा अधिकार बोला जाता है, परंपरागत अधिकार बोला जाता है। जो परंपरा के आधार पर जो अधिकार मिलता है उसे परंपरागत अधिकार बोला जाता है। देखिए, परंपरा रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार को परंपरागत अधिकार कहा जाता है। कौन सा अधिकार कहा जाता है, परंपरागत अधिकार कहा जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, ऑल क्लियर। आइए
ये फैक्ट को याद रखेंगे, जितने सारे फैक्ट को हम बता रहे हैं इस सब फैक्ट को आपको याद रखना होगा। जैसे एक और प्रश्न यहां से बनता है कि भोटिया, शेरपा, किन्नौरी। भोटिया एक जनजाति है, जैसे लेप्चा जनजाति होता है, भोटिया जनजाति होता है, शेरपा, किन्नौरी, ये सब। देखिए, तो ये समुदाय के लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? ये जो भोटिया, शेरपा, किन्नौरी, ये तीनों समुदाय कौन कौन से समुदाय की बात कर रहे हैं? भोटिया की बात कर रहे हैं, शेरपा की बात कर रहे हैं, किन्नौरी की बात कर रहे हैं। ये सभी समुदाय के लोग जो है किस क्षेत्र में रहते हैं? किस क्षेत्र में रहते हैं? तो ये हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। कौन से क्षेत्र में रहता है इन लोग? हिमालय क्षेत्र में रहता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, ये पूछता है कि भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? तो हिमालय के क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा, मसाई लैंड, लैंड का मतलब होता है जमीन, का विस्तार कहाँ है? मतलब किस क्षेत्र में है? ये पूछेगा कि मसाई लैंड का विस्तार जो है किस क्षेत्र में है? तो किलिमंजारो वाला क्षेत्र में विस्तार है इसका। कहाँ है? किलिमंजारो वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है। मसाई लैंड का विस्तार किलिमंजारो वाले क्षेत्र में है। हिमालय प्रदेश के चरवाहे का नाम क्या है? गद्दी। हिमालय प्रदेश के चरवाहे का नाम जो है गद्दी है। याद रखेंगे कि हिमालय प्रदेश के चरवाहे का नाम क्या है? गद्दी है। ऑलराइट, एक बार रिपीट कर देते हैं, बढ़िया से एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। देखिए, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा चरवाहा जो है उसका नाम क्या है? मसाई। अफ्रीका के सबसे पुराने चरवाहा का नाम क्या है? मसाई है। क्या नाम है? मसाई नाम है। याद रहेगा। अगर बात करें जैसे महाराष्ट्र के पूछता है, महाराष्ट्र के चरवाहे का नाम क्या है? धनगर। राजस्थान के राइका कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल कहा जाता है। समझ गए? क्या कहा जाता है? गुर्जर बकरवाल कहा जाता है। जैसे एक प्रश्न पूछता है कि धार क्या है? धार क्या है? तो धार जो है ऊंचे पर्वत में चरागाह को ही धार कहा जाता है। धार क्या है? तो ऊंचे पर्वतों में चरागाह को ही धार कहा जाता है। धार किसको कहते हैं? तो ऊंचे पर्वत में चरागाह को धार कहा जाता है। कोई दिक्कत? धार किसे कहा जाता है? तो ऊंचे पर्वत में चरागाह को धार कहा जाता है। भाबर क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका ही क्या कहलाता है? यहाँ सूखे के जगह पर शुष्क जंगल दे देगा। क्या दे देगा? शुष्क जंगल का भी दे देगा। पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल या शुष्क जंगल के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। भारत में चलवासी चरवाहे कौन कौन सा जानवर चराते हैं? तो भेड़ और बकरियां। चलवासी अभी तुरंत बताए थे कि एक स्थान पर सीमित रह करके चराई नहीं करते हैं, यानी आज यहां चराते हैं कल वहां चराते हैं, मतलब एक स्थान पर फिक्स इन लोग चराते नहीं हैं। अब अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा पूछेगा, मसाई आंसर करना होगा। लेकिन अफ्रीका का कौन कौन से चरवाहा है? तो एक मसाई भी है, बुरान भी है और सोमाली है। कौन कौन है? मसाई, बुरान और सोमाली। कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, रेवड़ क्या है? अभी तुरंत बताए थे कि रेवड़ जो है भेड़ और बकरियों का झुंड ही रेवड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? रेवड़ जो है भेड़ और बकरियों का झुंड रेवड़ कहलाता है। अच्छा, मोनप्पा प्रजाति कहाँ पाए जाते हैं? एक प्रश्न यहां से ये बनता है कि मोनप्पा प्रजाति कहाँ पाए जाते हैं? आपको याद रखना होगा, ये वीवीआई है कि मोनप्पा प्रजाति जो है कहाँ का है या कहाँ पाया जाता है? तो आपको आसाम करना होगा। कहाँ करना है? आसाम। एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरी पालते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुर्जर बकरवाल समुदाय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुर्जर बकरवाल समुदाय कहा जाता है। रुको, अभी अभी रखो। देखिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहे
के समुदाय को जो बोला जाता है बंजारा बोला जाता है। देखिए सम्मिलित रूप से समुदाय की बात कर रहा है, ये स्पेशल नहीं बोला कि उत्तर प्रदेश के या पंजाब के या मध्य प्रदेश के, ये सम्मिलित रूप से ये सब बोला गया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहे के समुदाय को क्या कहा गया है, तो इसे बंजारा कहा गया है या बंजारा कहा जाता है। सांबरू नेशनल पार्क कहाँ है? सांबरू नेशनल पार्क केन्या है, केन्या की राजधानी नैरोबी। अच्छा, ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चरागाह को क्या कहा गया है? तो बुग्याल कहा गया है, बुग्याल कहा गया है, आपको याद रखना होगा। अच्छा, थार डेजर्ट कहाँ है? तो थार डेजर्ट जो है आपका, थार रेगिस्तान जो है राजस्थान में है। सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल खरीफ प्रकार की फसलें होती है। गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास जो है शुष्क जंगल का इलाका है, जिसे भाबर कहा जाता है। शुष्क जंगल या सूखे जंगल के इलाके को ही तो भाबर कहा जाता है, अभी तुरंत बताए थे। परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर जो मिलने वाला अधिकार होता है उसे परंपरागत अधिकार कहते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? तो भोटिया, शेरपा और किन्नौरी क्षेत्र के लोग जो है, ये जो है हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि भोटिया, शेरपा, किन्नौरी ये समुदाय के लोग, कौन से समुदाय के लोग? भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग हिमालय क्षेत्र में निवास करते हैं। अच्छा, मसाई लैंड का विस्तार कहाँ है? तो किलिमंजारो पे है। कहाँ है? किलिमंजारो। हिमालय प्रदेश के चरवाहे का नाम क्या है? गद्दी है। इसका नाम क्या है? गद्दी है, याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। आइए, भाबर किसे कहते हैं? देखिए अभी तुरंत बताए थे कि भाबर किसे कहते हैं। घास के मैदान को तो भाबर कहते नहीं है, अभी तुरंत बताए थे कि भाबर जो है किसे कहा जाता है? पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल का इलाका ही तो भाबर कहलाता है। भाबर किसको कहते हैं? तो पहाड़ी जंगल में सूखे इलाके को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। बताए थे, बन गया प्रश्न। आगे चले। अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है, तो अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला को क्या कहते हैं? मसाई। अभी तुरंत बताए थे। अफ्रीका के, ये देखिए, सबसे पुराना चरवाहा की बात करें तो मसाई है। इसको याद रखना होगा आपको। अब आया है महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय का नाम क्या है? तो अभी तुरंत बताए थे, बताइए। बोरॉन था क्या? बोरॉन तो अफ्रीका के था। रायका था? नहीं। कहाँ के था? धनगर था। महाराष्ट्र के क्या था? धनगर। आपको बताए थे ना, देखिए एक बार फिर से, आप याद नहीं रखते हैं। देखिए बताए थे कि महाराष्ट्र का जो है चरवाहा का नाम क्या था? धनगर। क्या था? धनगर। राजस्थान के रायका, जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल। ये तीन ही तो लिखवाए हैं और तीन को याद रखना है आपको। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे चलते हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के चरवाहे को क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर के चरवाहे को क्या कहा जाता है? गुर्जर बकरवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुर्जर बकरवाल। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी तुरंत बताए। राजस्थान एक महत्वपूर्ण है, देखिए राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है। राजस्थान का रायका बताए थे। देखिए रायका कहाँ के है? राजस्थान के है। धनगर कहाँ के है? महाराष्ट्र के है। रायका राजस्थान का है। बुरान कहाँ के है? अफ्रीका के है। याद रखना है। समझ गए? कोई दिक्कत है?
देखिए निम्नांकित में से कौन अफ्रीका के चरवाहा नहीं है? अभी तुरंत बताए थे। मसाई कहाँ के है बताइए? ये मसाई जो है अफ्रीका का है चरवाहा का नाम। ये अफ्रीका का है मसाई। सोमाली भी कहाँ के है? अफ्रीका का है। ये भी अफ्रीका का है। बुरान कहाँ के है? ये भी अफ्रीका का है। और ये धनगर कहाँ के है? ये महाराष्ट्र का है। समझ में आया? तो इसमें से पूछा है कि निम्नांकित में से कौन अफ्रीका के चरवाहा नहीं है? तो बताइए कौन नहीं है? धनगर। धनगर कहाँ के है? महाराष्ट्र के हैं। भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर को के साथ घूमते थे। चलवासी, चलवासी का मतलब कि चलवासी, चलवासी का मतलब एक स्थान पर फिक्स नहीं होना। पर रुक कर देखिए चलवासी का मतलब होता है कि एक स्थान पर रुक कर चराई नहीं करना। मतलब एक स्थान पे उन लोग चराता नहीं था, उसे चलवासी कहा गया है। तो इन लोग कौन कौन से जानवर को लेकर के चलते थे? भेड़ और भेड़िया को लेकर के नहीं चलते थे। भेड़ और बकरियां को लेकर के चलते थे। हाथी को लेकर के थोड़ी चलेगा, कोई बाघ को लेकर चलाएगा जी? चराने के लिए कोई बाघ को लेकर के थोड़ी जाता है। बात समझ में आ गया? चराने के लिए कौन? भेड़ और बकरियां को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले करके घुमा घुमा करके इन लोग चराया करते थे। अब देखिए धार क्या है? देखिए धार क्या है? धार क्या है? मैदानों में बाघ है नहीं, सागरों में फसल है, सफल है, सफल नहीं है। ऊंचे पर्वतों में चराई, जो चरागाह होता है ऊंचे पर्वतों में चरागाह के स्थान को ही धार कहा गया है। धार किसे कहा गया? तो ऊंचे पर्वतों में चरागाह के स्थान को ही क्या कहा गया? धार कहा गया है। क्या कहा गया है? धार कहा गया है। देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहों को के समुदाय को क्या कहते हैं? देखिए सम्मिलित रूप से पूछ रहा है, एक सिंगल को नहीं पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहे के समुदाय को क्या कहा जाता है? देखिए धनगर कहाँ के चरवाहे का समुदाय था? धनगर बताइए अभी। धनगर जो है महाराष्ट्र का है। ये कहाँ के है? महाराष्ट्र के है। रायका कहाँ के है बताइए? रायका राजस्थान का है। रायका राजस्थान का है। बंजारा कहाँ के है आपको बताना है। और बुग्याल कहाँ के है बताइए जल्दी। सम्मिलित रूप से अभी तुरंत बताए थे, अब ध्यान नहीं रखते हैं, देखिए फिर से। देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के चरवाहे के समुदाय को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया था? बंजारा कहा गया था कि नहीं कहा गया था? हाँ या ना? बंजारा कहा गया था। ऊंचे पर्वतीय प्रदेश पर स्थित चरवाहे को क्या कहा गया था? बुग्याल कहा गया था। तो आपको याद रखना पड़ेगा। सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? बंजारा कहा गया है। बंजारा कहाँ कहाँ क्या हो गया? यूपी, एमपी और पंजाब और महाराष्ट्र। याद रखेंगे। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के सम्मिलित रूप से चरवाहे समुदाय को क्या कहा गया है? बंजारा कहा गया है। क्या कहा गया है?
बंजारा कहा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर देवसेना, याद रखेंगे। सांब्रू नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? देखिए अभी तुरंत बताए थे कि सांब्रू नेशनल पार्क जो है कहाँ है? केन्या है। केन्या की राजधानी बताइए क्या है? कैपिटल नैरोबी, याद रखेंगे। तंजानिया भारत और नेपाल नहीं है ना। भारत की राजधानी बताइए कमेंट करके, नेपाल की राजधानी बताइए, तंजानिया की बताइए, जल्दी बताइए। ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चरागाह को कहा जाता है? देखिए ऊंचे पर्वतीय प्रदेश पर स्थित चरागाह को क्या कहा जाता है? अथवा यही प्रश्न को कैसे और पूछ सकता है, गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय। देखिए ऐसे पूछ सकता है, गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास या चरागाह के मैदान को क्या कहा गया है? तो अभी तुरंत बताना है आपको, क्या कहा गया? पंपास कहा गया है क्या? नहीं। शमाना कहा गया? नहीं। क्या कहा गया है? बुग्याल कहा गया था। क्या कहा गया था? बुग्याल कहा गया था। कोई दिक्कत? गढ़वा, गढ़वा नहीं जी, गढ़वाल। ना, गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास सूखे या शुष्क जंगल को क्या कहा गया है? इस जंगल के इलाके को क्या कहा गया है? तो इस जंगल के इलाके को ही क्या कहा गया था? भाबर कहा गया था। क्या कहा गया था? भाबर। बुग्याल अभी तुरंत बताए थे, बुग्याल क्या था? तो बुग्याल जो था ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में स्थित चरागाह को, जो ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में जो स्थित चरागाह था उसे कहा गया था बुग्याल। जबकि यह गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ी के निचले हिस्से की बात करेगा। ये निचले हिस्से की बात कर रहा है, ये ऊंचे पर्वतीय प्रदेश की बात करेगा। ऊंचे पर्वतीय प्रदेश की बात करें, समझ गए? ऊंचे पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो बुग्याल होगा आंसर। लेकिन ऊंचे पर्वतीय प्रदेश पूछे तब, लेकिन यह निचले पूछा है कि निचले हिस्से के आसपास के सूखे या शुष्क जंगल का इलाका क्या कहलाता है? तो भाबर कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉल, यानी बी फॉर बॉल। एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां पालते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए एक ऐसा समुदाय का नाम बताना है जो बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों को पालता है। बड़ी संख्या में क्या करता है? भेड़ बकरियों को आज भी पालता है। तो उसको बोलते हैं गुर्जर बकरवाल समुदाय। कौन सा समुदाय कहा जाता है? गुर्जर बकरवाल समुदाय कहा जाता है या ना? गुर्जर बकरवाल समुदाय किसको कहते हैं? एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां पालते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? गुर्जर बकरवाल समुदाय कहा जाता है। अच्छा, सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल को कौन सी फसल कहते हैं? कौन सी फसल कहते हैं? रबी फसल कहते हैं क्या? नहीं, रबी फसल तो ये होता है, रबी फसल नहीं होता है, ये खरीफ फसल होता है। कौन सी फसल होता है? खरीफ फसल को तो सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। परंपरा और रीति रिवाज के आधार पे ना मिलने वाला अधिकार क्या कहलाता है? जो परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर जो अधिकार मिलता है उसी को तो बोला जाता है परंपरागत अधिकार। क्या बोला जाता है? परंपरागत अधिकार। मौलिक अधिकार परंपरा के आधार पर नहीं मिलता है और वंशानुगत अधिकार भी परंपरा के आधार पर नहीं मिलता है। ये परंपरा के अधिकार नहीं है। ये परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार जो है परंपरागत अधिकार कहलाता है। समझ गए? मौलिक अधिकार क्या होता है? जो संविधान के द्वारा जो मिला है वो अधिकार मौलिक अधिकार होता है। थार रेगिस्तान किस प्रदेश में स्थित है? थार डेजर्ट बताए थे आपको कि थार डेजर्ट जो है कहाँ स्थित है? थार राजस्थान में है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। तो याद नहीं रहेगा कि थार कहाँ है? राजस्थान में है, याद रखना है। कोई दिक्कत है?
मोनप्पा प्रजाति के लोग, मोनप्पा प्रजाति के लोग कहाँ के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? बताना है। तो मोनप्पा प्रजाति के लोग कहाँ के निवासी थे? असम के निवासी थे। कहाँ के? असम के। अभी तुरंत बताए थे जी कि मोनप्पा प्रजाति के लोग कहाँ के निवासी थे? तो मोनप्पा प्रजाति के लोग जो है असम के निवासी थे। रेवड़ किसे कहा जाता है? रेवड़ किसे कहा जाता है? मवेशियों का झुंड, गाय का झुंड, ऊंटों का झुंड, भेड़ बकरियों का झुंड। रेवड़ किसे कहा जाता है? तो भेड़ और बकरियों के झुंड को रेवड़ कहा जाता है। बात समझ में आया? रेवड़ किसे कहते हैं? भेड़ और बकरियों के झुंड को रेवड़ कहा जाता है। रेवड़ किसे कहा जाता है? भेड़ और बकरियों के झुंड को रेवड़ कहा जाता है। भोटिया, शेरपा, किन्नौरी आदि समुदाय के लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? देखिए, आपसे पूछा है प्रश्न में कि भोटिया, शेरपा, किन्नौरी, ये तीन समुदाय, कितने समुदाय की बात कर रहे हैं? ये तीनों समुदाय की बात कर रहे हैं। यानी भोटिया, शेरपा और किन्नौरी जो है आदि के समुदाय के लोग किस क्षेत्र में रहते थे? तो ये तीनों के तीनों जो है किस क्षेत्र में रहते थे? तो ये हिमालय के क्षेत्र में रहते थे। किस क्षेत्र में? हिमालय के क्षेत्र में रहते थे। कौन से क्षेत्र में रहते थे? हिमालय के क्षेत्र में रहते थे। समझ में आ गया? कोई भी पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भोटिया समुदाय के लोग किस क्षेत्र में रहते हैं,